बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला है ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आपके ममनून हैं कि आप हमारा चैनल देखते हैं और हमें फीडबैक अपना बाहम पहुँचा रहे होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और निजी स्कॉलर। नाज़रीन, आज का मौजू बड़ा इम्पोर्टेंट। नाज़रीन, ज़मीन की पुरस्रार हरकत और अफ्रीका में नया समंदर ज़मीन की तहें हिलने लगी। क्या ये फना होने का वक्त आ चुका है? जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब फॉर योर टाइम। उसामा साहब, ज़मीन पुरस्रार तरीके से हरकत कर रही है। क्या अल अजल होने वाला है? बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, अल अजल उस वक्त होगा जब अल अजल कहने वालों के फजर की नमाज की तादाद जो है, सफ़े जो है बढ़ जाएंगी। और सेकेंडली, इनका जुमा जो है वो एहतियात वाजिब की बुनियाद पे जोहर नहीं पढ़ेंगे, ये अपनी जुमा अपने वक्त पे पढ़ेंगे, क्योंकि अल अजल कहने वालों के लिए अव्वल वक्त की नमाज जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम के यहाँ बहुत ज़रूरी, जैसे कहते हैं ताकीदन मानी गई है, उसको लेट करके नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए बस सफ़े देखते रहा करें फजर की और इनके जोहर की। जब ये जोहर एग्जैक्टली 12:15, 12:20, 12:30 पे आ जाएंगे, तब समझ लें कि अल अजल का वक्त जो है, जो दुआएं हैं वो मुस्तजाब हो गई। सेकेंडली, जो असल बात है वो ये है कि जो ज़मीन की हरकत, जो एस्ट्रोलॉजिकली हम चीज़ें देख रहे हैं, वो होता ये है कि सबसे ये आपकी जो प्लानिटरी परेड थी मार्च की, उसमें सब कुछ नया होना था, काफ़ी चीज़ें बदलनी थी, काफ़ी प्लैनेट्स, जैसे एक परेड उसलिए नाम दिया कि सब ने एक साइकिल पूरा किया। सैटर्न अपने लास्ट साइकिल में है, जो कि वो पूरा करने जा रहा है पाइसिस में। अभी जो आप हालात देख रहे हैं वो, क्योंकि वो दोबारा उल्टा घूमा है दोबारा से सबक पढ़ाने के लिए, तो वो सब कुछ दोबारा होगा। जो कुछ आपने मार्च, अप्रैल, या मार्च तो यूं कह लें कि 29 मार्च से, बेसिकली 29 मार्च मतलब अप्रैल ही कह लें, अप्रैल और मई में जो कुछ मतलब उस टाइम पे देखा, जो चीजें हुई, वो दोबारा से होने को, दोबारा को आएंगी मार्च अप्रैल से ऑनवर्ड। उसमें कुदरती आफात, अजीबोगरीब मामलात, इंसान को बेसिकली, इंसान को उसके बनाए हुए जितने भी असूल, जवाबित, इंसान के बनाए हुए जितने भी इंतजामात उसकी किफायत करने के, उसकी कफालत करने के, उनको, इंसान को उसकी औकात पे लाने के लिए ये 2.5 साल काम करेंगे, जिसमें आपको अजीबो गरीब आफात, ऐसी आग, कैलिफोर्निया की आग देखें, कभी देखी थी? इस्लामाबाद के ओले कभी देखे थे आपने ऐसे? आपने कभी ये जो इस टाइम अचानक रशिया में पहली दफा पता नहीं कितने सालों बाद कह रहे हैं जी वो 8.8 का आया, अभी ये कहानी बढ़नी है। अभी अमेरिका को 100 फुट उसकी इंडिकेशन है, लहरें 100 फुट ऊंची आने की खबरें हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपका कभी डीएचए में गाड़ी डूबी थी? मतलब कमाल है ना, कैसे कैसे खबरें आपने कानों ने सुनी है। और मैं कहता था कि आपके कान इस साल काफी कुछ नया सुनेंगे। तो उसी का एक हिस्सा ये भी है कि जमीन अपनी हरकत की, जो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि मूवमेंट जो है उसमें कोई वो तब्दीली देख रहे हैं। और जब देखें नाइंसाफी बढ़ जाती है, अल्लाह ताला ने एक ना बैलेंस दे के भेजा है। जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, वो एक बैलेंस करने आए हैं आपको, और आपको मदद देने आए हैं डिवाइन कनेक्टिविटी के जरिए शैतान के मुकाबले में। लेकिन अब आप लोग जब अपना आप समर्पित कर चुके हैं सारा शैतान को, मुकम्मल का मुकम्मल, तो आप डेफिनेटली ये सारा कुछ आपको देखना है। इसी के अंदर अच्छी बात सिर्फ ये है कि इसके अंदर उम्मीद ये अच्छी है कि इस टाइम जो आसार हैं, जो आखिरी रिवायात को देखा जाए, जो आखिरी वक्त को नक्शा खींचती हैं, अहले सुन्नत की हो या अहले तशी की हो,
जहां से भी देखो लगता ऐसा है, जहां से भी देखो लगता ऐसा है कि ये वो आखिरी वक्त की बातें कहीं सीधी होने को हैं। उसकी एक और दलील भी है कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आपसे पूछा गया, आपने यूं इशारा किया, मैं आ गया, मेरे बाद क़यामत है। इस तरह बताया जैसे बस 2 उंगलियां, मैं आ गया, मेरे बाद क़यामत। अब टेक्निकली 1400 साल तो गुजर गए इस इशारे को, तो कितना एक्सपेक्ट करते हैं और आगे। अच्छा, उसमें एक चीज जो मैं एक उसमें एविडेंट, जैसे कहते हैं एविडेंस के तौर पे देखता हूं, वो ये है कि मेरी उम्मत के 3 हिस्से वाली जो रिवायत है ना, कि मेरी उम्मत के 3 हिस्से, एक जंग, एक बीमारी और एक बचेगी। तो अब इतनी बड़ी तादाद अरबों की मारने का कोई इससे पहले इंतजाम नहीं था आपके पास। 80 से पहले, 70 से पीछे, जंग अजीम दोम में आपके पास कोई बहुत बड़ी ऐसी चीजें नहीं थी जिससे आप इतना लाखों बंदे का सर ले जाए, लेकिन इस वक्त मौजूद है। इस वक्त हमने वो रेशो भी एक प्रोग्राम में लगाई थी, क्योंकि 24 करोड़ का तो बनता है एक्सपेक्टेड इन जंगों के और सब के नतीजे में। लेकिन जो कहानी है वो ये है कि इससे भी बात ज्यादा आगे बढ़ रही है। कुछ कोरोना के जरिए, कुछ वैसे, कुछ वैक्सीनेशन के जरिए बॉडीज जो है वो पोजेस्ड हो चुकी है, और वो बॉडीज जो है वो अपना एक्शन जो है वो बदल रही है। बेसिकली शैतान का काम ह्यूमन मैकेनिज्म को, ह्यूमन कुव्वत अमल को साकित कर देना, लेजी कर देना, जामिद कर देना, रोक देना, जबकि अंबिया का काम रुके हुओं को चलाना है। युबासा की जो टर्म यूज होती है ना, कई दफा मैं इसका जिक्र कर चुका हूं जुमे की सूरत जुमा में, यतलू आयात ही, वो तिलावत का मतलब पीछे पीछे चलाना है आयात के, यतलू आयात ही चलाना, रुके हुओं को चलाना, युबासा आपको मबूस की है। अब ये को मबूस से हम पता क्या समझते हैं, बेसत का मतलब, या बेसत, बेसत को हम जिस सेंस में लेते हैं, हम समझते को ओदा है, जैसे कोई ओदा है, लेकिन सिर्फ ओदा नहीं है, उस ओदे का एक मखसूस काम है, और वो काम है रुके हुओं को चलाना, बेकारों को कारआमद करना। उसकी जो एफिशिएंसी है मशीन की, वो बढ़ा देना। जैसे आजकल आप लोगों को कई लिक्विड बेचे जाते हैं एफिशिएंसी एनहांसमेंट के नाम पे, स्किल प्रोग्राम आप लोग करते हैं। अच्छा, अगर कोई ना करे मतलब एमबीए, या कोई लम्स की सर्टिफिकेशन ना करे, या कोई और दुनिया का स्किल प्रोग्राम ना ज्वाइन करे, तो वो वहीं रहेगा जहां वो है, या जिस प्रोफेशन में है। जैसे ही वो करता है तो वो आप आगे स्किल्ड हो जाता है, तो उसकी एफिशिएंसी इनहांस होती है, बेसिकली स्किल सेट को इनहांस होता है। तो नबी का आना जो है, खसूसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जो है, वो सिर्फ आपका स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए। तो मतलब ये क्या कुर्बे क़यामत के जो निशानियां, उसमें ये जो अफ्रीका में नए समंदर जो है वो बनना शुरू हो गए हैं, जमीन की तहें हिल रही हैं, ये कोई इस तरह की कोई निशानियां हैं, या ये समंदर वैसे ही गर्क हो जाएंगे? ये जो अगर बन भी नहीं है, तो कोई इस तरह के आसार, कोई इस तरह की रवायात हैं? देखें, ये जो पहाड़ खोद डालेंगे उसके मुतालिक है, कि हम पहाड़ खोद डालेंगे, जैसे ये मादनियात के चक्कर में अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा निकाली जा रही हैं, और बड़ी तेजी से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है टेक्नोलॉजी में, लो चीजों में। तो इसके मुतालिक है कि जमीन का बैलेंस आउट कर देंगे, तब क़यामत आएगी। इंसान की अपनी लाई होगी, खुद ही बैलेंस आउट करेंगे, क्योंकि ये पहाड़ जहां जमाए गए हैं, ये अपनी, जैसे कहते हैं ना, आपका बैलेंस सेट करने के लिए। वो जैसे आप लोगों के मैं आपको मिसाल देता हूँ, समझ आ जाएगी। टायर आप लोगों ने वो एक रिम को बैलेंस करते होते, तो वो वजन कहीं ना कहीं बांध रहे होते थे, वो आउट हुआ होता था। ये एग्जैक्टली वैसे ही है कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों को मेखों का नाम दिया है, मेखें लगा दी गई हैं, मेखों का काम और ये सब। तो उस नतीजे में, क्योंकि अफ्रीका को ये लोग बड़ा खोद रहे हैं, ये सारा अमेरिका और सारे जो ये इब्राहिम ट्राओरे जो कर रहा है, क्यों क्यों ब्लास्ट हो रहा है? कि भाई हमारी रिजर्व है, हमारी रिसोर्सेज है, हमें गुलाम बनाया हुआ है, लूटते भी हो, लेके भी जाते हो, देते भी कुछ नहीं। तो ये एक सूरत हाल है, जिस इस अंदाज से बातें आई हैं पहाड़ों को खोदने से मुतल्लिक,
اور پھر اس کے بعد اس کا بیلنس آؤٹ ہونے کے متعلق جو زمین کا سرکنے کی باتیں وہ بھی ہیں اس سینس میں آخری وقت میں، اور جو پانی کے آنے کی باتیں ہیں یا پانی کا چڑھ جانا یا نئے راستے بننا، وہ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی راستے پرانے ہیں. جیسے آپ لوگ جہاں جہاں ڈیزرٹ دیکھتے ہیں یہ کبھی سمندر کا راستہ تھا، کئی ہزار سال پہلے یہاں سے پانی گزرا، وہ لہریں بھی ویسی ہوتی ہیں. اور یہ جہاں آپ پہاڑ دیکھتے ہیں، جو کچے پہاڑ دیکھتے ہیں خصوصاً، وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے فیل آتی ہے کہ یہ بھی کبھی کوئی پانی کے اندر ہی تھے، یہاں بھی کچھ ایسا تھا. اور اگر یہ ایریا جو خصوصاً آپ لوگوں کا یہ سب ہے کہ حضرت آدم کا پاؤں جو ہے سری لنکا میں ہے، سری لنکا، سری کی لنکا نام بھی اس کو شاید کسی اس میں ہسٹری میں اسی طرح سے دیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہندو میں وہ جیسے وہ کسی کو عزت دیتے ہیں تو سری سری کر کے وہ دیتے ہیں نا، تو سری کی لنکا، اور پاؤں بھی ادھر ہی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو صورتحال افریقہ کی بن رہی ہے، یا یہ صرف افریقہ کی نہیں ہے، پوری دنیا ہی کروٹ لے رہی ہے. ایک ریبلس ایٹیچیوڈ آپ کو ان سارے سالوں میں نظر آنا ہے، باغیانہ روش زمین پہ. لیکن یہ جو دھمک ہے زمین کی، یہ جو زمین پہ اس وقت جتنی طوفان انگیزیاں آ رہی ہیں، یہ سب کی سب کہیں نہ کہیں اس آنے والے کے آنے کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ آنے والے کے پردہ نشین کے پردے سے باہر آنے کا بڑا چانس بتاتی ہیں. کیونکہ اس وقت آپ کا کوئی اکنامک سسٹم، آپ کا کوئی پولیٹیکل سسٹم انسانی زندگی کو مکمل امن دینے میں، مکمل راحت دینے میں ناکام ہو گیا ہے. اور یہ تھینک ناکامی بتاتی ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں قدرت کی یہ آفات اتنی شدت سے جو آ رہی ہیں بتا رہی ہیں کہ آخر انسان نے واپس اس بات کو سمجھ جانا ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نمائندہ ہی حکومت کا حق رکھے گا، اور وہی ہمیں لیڈ کرے گا اور اس سب سے نکالے گا. اور یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین یہاں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. تب تک خدا حافظ.